दोस्तों, आज मैं आपको भारत की उन सुंदर नदियों से परिचित कराऊंगी जो अपनी लंबाई और महत्वपूर्णता के लिए जानी जाती हैं और साथ ही यह भारत की संस्कृति, साहित्य और आर्थिक विकास में अपना बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग हिमालयी नदियों का होता है जो 12मासी नदियां होती हैं और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो वर्षा पर निर्भर करती हैं। इनमें से लगभग 90% नदियां पूर्व की ओर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि मात्र 10% नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अब अपने सफर की शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी है, यह भारत की भूमि पर लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक भाग पर बहती है। इसका स्रोत गंगोत्री हिमानी है जो उत्तराखंड में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हैं। अगली नदी है गोदावरी नदी जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी से निकल करके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है और इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदियां हैं। तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और इसका स्रोत महाबलेश्वर में उत्पन्न होता है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा नदी है। अगली नदी है यमुना नदी जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी मुख्य सहायक नदियां हिंडून, शारदा, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोंस आदि है। अगली नदी है नर्मदा नदी जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद आती है सिंधु नदी जिसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 1114 किलोमीटर भाग पर बहती है। यह मानसरोवर झील से शुरू होकर लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान को पार करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जांस्कर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास है। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह मात्र 916 किलोमीटर भाग पर बहती है। यह मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। माजुली या माजोली ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप है और 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। 8वें नंबर पर आती है महानदी जिसकी लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। इसे ओडिशा का संकट भी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यह नदी बहुत ही ज्यादा बाढ़ लाने के लिए बदनाम रही है। इसके बाद आती है कावेरी नदी जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। भारत की 10वीं सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी है जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और यह बैतूल जिले के सतपुड़ा रेंज से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली केवल 3 नदियों में से एक है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा, गिरना, गोमई, पंजारा, पेढ़ी और अरना है। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।